5 ओवर का ये खेल होगा, 5 ओवर का ये मैच होगा। ओपनिंग करने आए हैं जाफर भाई और सादाब। चलिए सब रेडी है, स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, मैच शुरू करते हुए नजर आएंगे। चलिए सादिक अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त गैप में खेला है। देखिए इस तरह से क्लासिक बल्लेबाज है जाफर भाई, और अगर ये ओपन ग्राउंड होता तो यकीनन ये 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस और सादाब गलत कॉल दे बैठे, गलत कॉलिंग की। सादाब ने खुद कॉल दी थी, यहाँ पे जरूरत नहीं थी सादाब तीसरे रन की, 2 रन आ चुका था, लेकिन सादाब ने सोचा शायद वो खिलाड़ी उतना फील्ड कर नहीं पाएंगे, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग की और अच्छा थ्रो भी किया। और सादाब एक गलत डिसीजन के चलते रन आउट हुए हैं, और उन्हीं का कॉल था, इसीलिए वो किसी को दोष भी नहीं दे सकते। और यहाँ पर सादाब बिना गेंद खेले आउट होकर जाते हुए डग आउट की तरफ। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा भाई। एजे की विकेट, पहली विकेट, एक विकेट के नुकसान पर 2 रन। अगली गेंद फुल टॉस थी, हॉकर लैंड की गेंद और ये दूसरा रन आउट भी हो जाएगा, तो दूसरे बल्लेबाज भी रन आउट होकर जा रहे हैं। बिना कोई खाता खोले पहली गेंद पर रन आउट हुए अयान जिन्होंने इससे पहले मैच में एक अयान ने मैन ऑफ द मैच लिया था और इसमें पहली बार गेंद पर आउट हुए, तो 2 विकेट हो चुकी है। 2 रन के नुकसान पर पहला आउट जारी है। एके स्पोर्ट क्लब और गैलेक्सी के बीच में मुकाबला होता हुआ एके की टीम बैटिंग करती हुई, तो नए बल्लेबाज जल्दी भेजे भाई, वक्त न बर्बाद करे। तो नए बल्लेबाज का नाम बताएं। एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दे भाई, अपना कोई बच्चे को भेज दे जो नाम बताए। यहाँ पर दोनों टीम से गुजारिश है कि अपने एक बच्चे को भेज दे जो अपने आपकी टीम के प्लेयर का नाम बताए, वरना हम कुछ भी नाम लिख देंगे, आप नाराज हो जाएंगे फिर। हाँ, तो अगले बल्लेबाज, तो चौथे नंबर के बल्लेबाज के बल्ले पे लगी गेंद और कीपर के पीछे गई, कोई रन नहीं, तो स्कोर वहीं रुका हुआ 2 रन। अच्छा, तो 3 गेंदें हो चुकी है। 4 नंबर के बल्लेबाज तैयार। अगली गेंद फिर एक बार खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे आई नहीं गेंद, बाकी काम कीपर ने किया, तो 4 गेंदें हो चुकी है, 2 रन हुए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक की टीम काफी मुश्किल में। अगली गेंद फिर एक बार फंका, लेकिन हवा नहीं निकली, बाकी काम कीपर ने किया, तो 5 गेंदें हो चुकी है, 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी, अरे भाई नाम के लिए एक फील्डर को भेजो, बाद में कुछ भी नाम आएगा आप लोग चिल्लाएंगे फिर। एक बच्चे को भेजो भाई इधर, दोनों टीम से गुजारिश है, बाद में बोलना नहीं भाई, आखिरी बार बोल रहे, बार बार नहीं बोलेंगे इतना। तो एक ओवर के खात्मे के बाद 2 रन, तो एक बच्चे को भेजो भाई इधर नाम बताने के लिए। तो 2 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 2 रन बने हैं एक ओवर के खात्मे के बाद। काफी खराब शुरुआत यहाँ पर। सामने जाफर भाई 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पे थे, लास्ट तक वहीं रह गए, 5 गेंदें उनके सामने हुई। तो जाफर भाई के लिए खुशखबरी, एक इनाम की बारिश। मोहम्मद भाई हमारे जो मोहम्मद कुट्टी है
उनकी तरफ से छक्के पे 200 रुपये का इनाम है जाफर भाई को, तो ये कैश मिलेगा। बॉलर का नाम अहमद है, अहमद। तो दूसरे ओवर की जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर। सामने है जाफर, अहमद तैयार, सामने जाफर, अगली फुल टॉस बॉल थी, सीधे खेल दिया है और लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव कर दिया है। एक रन दौड़कर किया पूरा, दूसरे रन के लिए आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। वहां पर बल्लेबाज के खाते में 2 रन बढ़ता हुआ जाफर 4 रन पर खेल रहे हैं। 2 गेंदें खेली जाफर ने, तो टीम का स्कोर पहुंचा है 4 और जाफर का भी स्कोर 4। अगली गेंद एक बार फिर ड्राइव करना चाहते थे स्टेट, लेकिन वहां पर बेहतरीन अपने पैरों को गेंद पर मारकर रुकाया गेंदबाज ने। एक अच्छी फील्डिंग यहां पर गेंदबाज के पैरों से, तो रन वहीं रुका हुआ। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर AK रॉयल काफी मुश्किलों में। अगली गेंद फिर एक बार के लिए ड्राइव किया है, मौका बन सकता है लेकिन नहीं, जाफर आसानी के साथ पहुंच गए। तो 5 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है, 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना 3 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। 5 ओवर का ये मैच। तो आए कैच का मौका और ये कैच आउट। बल्लेबाज पहला विकेट गिरा है जो कैच से मिला है, बाकी दोनों विकेट गिरे वो रनआउट से मिले हैं। तो ये तीसरा झटका मिला है AK को, AJ स्पोर्ट क्लब को ये तीसरा झटका मिला है। तो 3 बल्लेबाज बिना कोई खाता खोल के आउट हुए हैं। 5 रन जो बने हैं वो जाफर के बल्ले से बने हैं। तो काफी खराब शुरुआत AJ स्पोर्ट क्लब की तरफ से। हाँ, तो हमारे अल्तमस भाई की तरफ से हैट्रिक चौका मारने पर जाफर भाई को 1000 का इनाम। और हैट्रिक छक्का मारने पर जाफर भाई को जो है 5000 का इनाम है। अल्तमस भाई की तरफ से हैट्रिक चौके पर जाफर भाई को 1000 और हैट्रिक छक्के पे 5000 अल्तमस की तरफ से। अच्छी यॉर्कर लाइन की गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरा रन दौड़ जाएंगे जाफर के, और ये दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया जाफर ने। अच्छी रनिंग यहाँ पर जाफर की। तो इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है, 1 गेंद आखिरी गेंद आना बाकी, यानी 1 गेंद बाकी इस ओवर की। सामने है तौहीद और ये नो बॉल मांग रहे हैं। कब देखना है एम्पर का क्या इशारा है। तो एम्पर ने इसे आउट करार दिया है। एम्पर ने फैसला किया है आउट है, तो बात खत्म। तो एम्पर का इशारा ये आउट है भाई। यहाँ पर रिनो सिस्टम नहीं है, जाफर रिनो नहीं है, नीरू को पहले बता देते नहीं है कोई भी सिस्टम है एम्पर के ऊपर। जो एम्पर ने आउट दिया नहीं दिया वो एम्पर का फैसला है भाई, बहस ना करे भाई। एम्पर का फैसला है आउट है, तो बात खत्म हो गई भाई। नहीं, रिन्यू सिस्टम नहीं है भाई। तो चौथे विकेट का नुकसान हुआ यहाँ पर
एजे को ये चौथा विकेट गिरा है। एजे स्पोर्ट कलर को चौथा झटका वहां पर मिला है और 2 रनआउट के रूप में और 2 कैच के रूप में झटका मिला ये, और सिर्फ रन हुए हैं 7 रन। तो 2 और 7 रन तो 5 रन 7 रन पर ये चौथा विकेट गिरा है 2 ओवर के खात्मे के बाद। अब नए गेंदबाज का नाम शरीफ, अब नए बल्लेबाज का नाम बैट्समैन शरण। तो शरण आए हैं नए बल्लेबाज। सामने नॉन स्ट्राइक पर शरण है और स्ट्राइक पर है जाफर, जिनके लिए इनाम रखा गया है अल्तमस की तरफ से। हर हैट्रिक चौके पर 1000 रुपये का इनाम है और हैट्रिक छक्के पर 5000 का इनाम है अल्तमस की तरफ से। तो अल्तमस ने दिल खोलकर इनाम लगाया है जाफर के ऊपर। देखना है जाफर ये दिल खोलकर इनाम जीतते या नहीं। पहली गेंद फुल टॉस बॉल, एम्पर का इशारा, नो बॉल। तो नो बॉल के साथ शुरुआत करते हुए शरीफ, पहली गेंद नो बॉल। तो रन बढ़ता हुआ 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर एजे स्पोर्ट क्लब। जाफर, अच्छी गेंद, कानों को हवा लगाती हुई गेंद गई कीपर के हाथों में, सनसनाहट बजाती हुई कानों की तरफ, और एक अच्छी गेंद कही जाएगी इसको। बल्लेबाज पूरी तरह घूम गए और गेंद उनके करीब से निकल गई। जाफर भाई तैयार, जिन पे इनामों की बारिश है। अगली गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, इसे लेग साइड में घुमा कर खेलना चाहते थे जाफर, लेकिन नाकामयाब रहे। रन वही रुका हुआ 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और इसमें से तकरीबन 5 रन जो है जाफर के हैं 8 में से। जाफर अपने ओवर की तीसरी गेंद, अच्छी गेंद, रनआउट का मौका, लेकिन शरीफ के हाथों में गेंद आई नहीं। ये 1 रन और मिला जाफर को। तो रन बढ़ता हुआ इसी के साथ 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 रन। तो अपने ओवर की अगली गेंद लेके तैयार शरीफ, सामने है शरण। योकर लाइन की गेंद, अपील, और ये एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया है। ये 5 विकेट गिरी है यहाँ पर शरण के रूप में। तो विकेटों की जो झड़ी लगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है जे स्पोर्ट क्लब की। जाफर एक साइड खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ से विकेट पे विकेट गिरते जा रही है। तो ये 5वां विकेट गिरा है और तीसरे ओवर की अभी चलिए, उमरान अगर कैच लेते हैं तो यहाँ पर हैदर भाई ने कहा है कि उनकी तरफ से एक कोल्ड कॉफी दी जाएगी। अब नए बल्लेबाज कौन है? उमर, और गेंद लेग साइड में थी, बल्ले के पे आई नहीं। तो हेम्पर ने कहा ये वाइड बॉल है। तो वाइड के 7 रन बढ़ता हुआ 9 रन 10 रन हो चुके हैं। काफ़ी मेहनत लगी है ये 10 रन में जाने के लिए। इसमें से ज़्यादातर वाइड बॉल और जाफर भाई के रन है 6 रन।
शरीफ और ये उठा दिया है। देखना है खिलाड़ी क्या करते हैं। कैच का मौका और ये छठी विकेट हो सकती थी, लेकिन वहां पर फील्डर ने कैच छोड़ दिया। ये गेंद उनके हाथों में आई थी, लेकिन फील्डर से गोदी में लेना चाहते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कैच छूटा। 2 रन मिला, तो 2 रन के साथ रन बढ़ता हुआ 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक आसान सा कैच झोली में आया था, उन्होंने गोदी में लिया और ये 2 रन का इजाफा, और तो 2 रन के साथ 12 रन जा चुका है स्कोर। अगली गेंद उठाकर खेला, फिर एक बार गेंद दीवार पर लगकर आ गई है। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। 2 रन के साथ रन बढ़ता हुआ 14 रन। 3 ओवर के खात्मे के बाद 14 रन। तो इस ओवर में 7 रन आए। 2 ओवर में 7 रन थे 4 विकेट के नुकसान पर, और 3 ओवर में 14 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। तो अभी और 2 ओवर की गेंदबाजी बाकी है, और यहाँ पर 5 विकेट हो चुकी है एजे स्पोर्ट क्लब की। तो अब देखना है 4थे ओवर की जिम्मेदारी किसके हाथों में। बॉलर का नाम सादिक। क्या होगा? तो 4थे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। सामने जाफर, जिन पे इनामों की बारिश लगाई है अल्तमस ने। पहली गेंद लेग साइड में, एम्पर का क्या इशारा देखना है। ये वाइड बॉल और प्लस 1 रन, यानी 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। 16 रन हो चुके हैं। वाइड प्लस 1 यानी 16 रन हो चुके हैं 2 रन के साथ। तो वहां पर बच्चे लोग हट जाएं, थोड़ा बॉल को रोके ना। तो अपने ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, फिर एक बार अगली गेंद, और सीधा हाथों में, कोई गलती नहीं की इस बार कैच उन्होंने अपने हाथों में ली और ये छठा झटका दिया। तो अब नए बल्लेबाज कौन है देखना है। जाफर के आउट होने के बाद कौन आते हैं। अब नए बल्लेबाज वसीम, 6 विकेट के नुकसान पर 16 रन। तो ये 7वां विकेट गिरा है वसीम के रूप में, और वही रन रुका हुआ 16 रन। 16 पर 7 विकेट गिर चुकी है। बहुत खराब बल्लेबाजी यहाँ पर, क्या कहेंगे। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी खराब बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में अब तक देखी नहीं गई। जितनी खराब बल्लेबाजी यहाँ पर इस राउंड में देखी गई है इस एजे की तरफ से।
देखना ये अलाउड होते हैं या नहीं, पहली बार होगा इस टूर्नामेंट में अगर कोई टीम अलाउड होती है। अब आए बल्लेबाज मिराज, फुल टॉल बॉल, अपील, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर पे कोई असर नहीं। एम्पायर ने कहा ये लेग बाई है, तो रन बढ़ता हुआ इसी के साथ 17 रन। किसकी तरफ से? मुर्जो की तरफ से अगर मिराज एक भी छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। मिराज को 500 रुपए का इनाम है मुर्जो की तरफ से अगर वो छक्का लगाते हैं तो 17 रन हुआ ना, तो 17 रन हो चुके हैं। अगली गेंद फंका, तो ये फंका घुमा उषा का, लेकिन गेंद बाकी काम किया कीपर ने। रन वही रुका हुआ 17 रन, 7 विकेट को नुकसान पर 17 का खतरा। देखना है मेरा संभाल पाते हैं या नहीं, जिन पे छक्के पर 500 रुपए का इनाम है मुज्जो की तरफ से। अगली गेंद उठाकर खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा और आसानी से पूरा कर लिया इस 1 रन के साथ रंजा। और ये दूसरा लेना चाहते हैं और ये थ्रो, लेकिन नहीं, ये खेल खेला जा रहा था अजीब सा। वहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर मिराज मना कर रहे थे। यहाँ पर फील्डर रन देना चाहते थे लेकिन बैकअप अच्छा हुआ, तो 1 रन के साथ रन बढ़ता हुआ 18 रन। चार ओवर के खात्मे के बाद 18 रन, 7 विकेट के नुकसान पर ब्लू डायमंड और नुरासी के कप्तान एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान यहां पर आ जाए और नुरासी के कप्तान भी यहां पर आ जाए टॉस के लिए। दोनों टीम से गुजारिश है कि यहां पर टॉस के लिए आ जाए। तो 5वें ओवर की जिम्मेदारी किशोर के हाथों में है। देखना है किशोर तो मिराज, जिनको मिर्जो ने 1000 रुपए का इनाम लगाया, 500 रुपए का, तैयार। और ये वाइड बॉल का इशारा, यार ये मुझो आपका 500 खतरे में अभी भी, क्योंकि मिराज अभी भी स्ट्राइक पर है। हर छक्के पे 1000 रुपए का इनाम है, 500 रुपए का, माफ कीजिएगा। और ये फिर मिस कर गए, लेकिन फिर भी मुझो पे खतरा, स्ट्राइक पर मौजूद है अभी भी मिराज, यानी मुझो के 500 रुपए पे खतरा अभी मौजूद है क्योंकि स्ट्राइक पर है मिराज। अगली गेंद फुल टॉस और ये एक और डिक्लेयर, यानी मुझो अभी भी स्ट्राइक पर है मिराज। तो एक और मौका यहाँ पर मिराज के हाथों में, और ये उठाकर खेला, कैच का मौका बनता है कि नहीं, लेकिन नहीं, 1 रन आसानी से मना कर दिया दूसरे रन के लिए वहां पर बल्लेबाज ने। बस वसीम है, कौन है बैट्समैन? उमर ने। तीन बॉल पे 2 चौका लगाते तो ये फुल टॉस और ये 1 रन मिलेगा। धीमी गेंद थी जिसे कट कर दिया। अगर 2 बॉल पर 2 चौका लगाते उमर तो किसकी तरफ से? मुझो की तरफ से 2000 रुपए का इनाम, 2 गेंदों पर 2 चौका, 2000। और ये खेल दिया है वहां पर बॉल गेंद के पास मौजूद, और ये गेंद पैर पे लगकर उड़ गई है, 2 रन जरूर मिलेंगे। 9 ओवर का इशारा और उमर के हाथों में एक और मौका, अभी भी 2 गेंदें बाकी है, 2 चौका मारने पर।
दो गेंदों पर दो चौका मारने पर 2000 का इनाम उमर को मुज्जो की तरफ से। यानी 2000 का खतरा अभी भी मुज्जो के सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि स्टार्ट पर है। फ्री हिट का इशारा एम्पायर का। अभी फुल टॉस खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन नहीं, कैच छूटा। 1 रन जरूर मिलेगा। बच्चे लोग बॉल मत पकड़े, बच्चे बॉल मत पकड़ो। तो इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। 27 रन जा पहुंचा है। उमर ने बस आखिरी गेंद आना बाकी है। 9 रन बनाकर खेल रहे उमर। फुल टॉस बॉल थी, ऑन ड्राइव खेल दिया है, वहां पर 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन भी ले लेंगे आसानी के साथ। तो 2 रन के साथ रन बढ़ता हुआ 29 रन। 30 रन की जरूरत 5 ओवरों में, यानी 6 रन का रन रेट। एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान यहां पर आ जाएं और नूराशिक के कप्तान, दोनों टीम के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। और ये मैच जीतने के 30 रन की जरूरत है। यहां पर गैलेक्सी को एज 11 ने ये टारगेट दिया है 30 रन का। 30 रन बनाए। चलिए, नुरासिक और एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान से गुजारिश है जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए, क्योंकि इनिंग खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द आएँ, टॉस उड़ा लें, क्योंकि वक्त की कमी है। वक्त का ख्याल रखें, किसी भी कारण मैच रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों ही टीमों से, एमबी ब्लू डायमंड और नुरासिक के कप्तान से गुजारिश होगी कि टॉस के बॉस के लिए आ जाए। टॉस के पास टॉस उड़ाया जाएगा। चलिए, 30 रन बनाना है और मैं गुजारिश करूंगा एमबी ब्लू डायमंड और नुरासिक के कप्तान से कि टॉस के लिए आ जाएं। टॉस उड़ाया जाएगा। एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान हमें नज़र आ रहे हो। बिलाल से गुजारिश है जल्द से जल्द मंच के करीब आए, और उसी तरह हम नुरासिक के कप्तान से भी गुजारिश करेंगे जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। चलिए, बल्लेबाज भेजना है सर। गैलेक्सी जो कि 29 रन बनाया है यहाँ पर एजे स्पोर्ट ने, और गैलेक्सी को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 30 रनों का लक्ष्य रखा है, यानी कि 30 रन बनाना है।
और एक धाकड़ सा बल्लेबाज, एक अच्छा ऑलराउंडर, जी माने जीनियस पप्पू जी भी यहाँ पर अब ब्लू डायमंड में नजर आएंगे। एमबी ब्लू डायमंड वर्सेस नुरासिक। आफरीद और उमरान बल्लेबाजी के लिए आए हैं। आफरीद और उमरान। उमरान शेख है, उमरान मलिक नहीं है, लेकिन देखना होगा उमरान और आफरीद किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 30 गेंदे हैं और 30 रन बनाना है, यानी जितनी गेंदे है उतना ही रन बनाना है। तो हर गेंद पे अगर रन टू बॉल खेलते चले गए तो ये मैच जीत सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए मैं एक बार और गुजारिश करूंगा नुरासिक के कप्तान से कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस के पास आ जाए, टॉस उड़ाया जाएगा। आफरीद और उमरान बल्लेबाजी के लिए आए हैं और 30 गेंदे हैं और 30 रन बनाना है। बॉलर का नाम बता दीजिए सर। बॉलर नेम सिराज। ओके सिराज, जो कि आप देख सकते हैं इंडिया टीम में एक सिराज है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। और यहाँ पर भी एक सिराज अब नज़र आएंगे एजे स्पोर्ट के माध्यम से, एजे स्पोर्ट की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। चलिए सर मैच जल्द से जल्द शुरू करना है, किसी भी कारण रुकने ना दे, डीले ना होने दे। और मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही कप्तान एमबी ब्लू डायमंड और नुरासिक के कप्तान से कि टॉस के लिए आ जाए। चलिए पहली ही गेंद यहां पर लेकर तैयार सिराज, सामना करेंगे आफरीद। ओहो बढ़िया गेंद थी, पहली ही गेंद बहुत ही ऐसे अच्छे टप्पे पे और थोड़ा सा ऑफसाइड गेंद की थी और खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। यहाँ पर फुटवर्क चलता हुआ नजर नहीं आया था आफरीद का, इसीलिए यहाँ पर बीट हुए हैं। और इस बार अच्छी गेंद, अच्छा शॉट भी खेला है खूबसूरती से, 1 रन मुकम्मल होगा और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी वहाँ पर। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर 2 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुँचा है 1 रन। और मैं गुजारिश करूँगा नुरासिक के कप्तान से कि टॉस के बॉस के पास आ जाए, और उसी तरह एमबी ब्लू डायमंड से भी गुजारिश होगी जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। और हमें नज़र आ चुके हैं रफीक सर, जो कि यहाँ पर एज लगा है या नहीं, जी हाँ एज लगा है, अंपायर का मानना है आउट है। और यहाँ पर विकेट मिल जाएगा उमरान का। उमरान ऑफसाइड खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर विकेट मिला है और आउट होकर जाना पड़ेगा यहाँ पर उमरान को। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। देखिए 30 ही रन बनाना है और अब हमें इसके बाद जो मुकाबला होगा नुरासिक और एमबी ब्लू डायमंड के दरमियान होगा। तो मैं दोनों ही कप्तान से गुजारिश करूंगा कि टॉस उड़ा लें। और आप देख सकते हैं कप्तान रफ़ीक भी नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ बरकत भी वहाँ पर है, ताजू भी वहाँ पर मौजूद है, उसी तरह बिलाल, पप्पू जी भी मौजूद है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कप्तान आ जाए टॉस के लिए, दोनों ही कप्तान। चलिए यहाँ पर गेंद हो चुकी है। देखिए इसके बाद एक घमासान सा मुकाबला होगा जो कि नजर आएगा नुरासिक और एमबी ब्लू डायमंड के दरमियान, जो कि फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। तो दर्शक कहीं ना जाए, सीट की पेटी बांध कर बैठे। और यहाँ पर पैरों पे गेंद की थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से खेला यहाँ पर बल्लेबाज शानू। तो शानू आए और पहली ही गेंद पे बहुत ही उम्दा तरीके से पैरों की गेंद को बहुत ही लाजवाब तरीके से खेला है और चौका बटोरा है। इस 4 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 5 रन। 4 गेंदें हो चुकी है अब तक। सिराज अच्छे नजर आ रहे थे लेकिन इस गेंद पर भी कोई खराबी नहीं थी। बल्लेबाज ने बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है और इस बार भी सोनू, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार 2 रन डिक्लेयर जरूर मिला है लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्लास दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दिखा रहे हैं, बड़े बड़े हिट लगाने की प्रयास कर रहे हैं और कामयाब भी रह रहे हैं। यहाँ पर 5 गेंदें
हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है सिराज की। अब देखना होगा अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से सोनू, और इस बार बीट कराने में कामयाब हुए हैं और ओवर हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 24 गेंदों पे 23 रनों की जरूरत है। और आप देख सकते हैं, देखिए इसके बाद जितने जो भी मुकाबले होंगे वो लाजवाब होंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। लेकिन जो मुकाबला है इसके बाद दर्शकों को उस मुकाबले का इंतज़ार था, एमबी ब्लू डायमंड वर्सेस नुराज शेख के दरमियान। दोनों ही टीमें चिता कैंप की सबसे ज़बरदस्त टीमों में से एक, और दोनों ही टीमें फाइनल जीतने का मादा रखती है। तो एक सुपर मैच होगा, एक बेहतरीन मैच होगा, जो कि सुपर सैटरडे का मैच, जो कि एक लाजवाब मैच होगा। और देखना होगा कौन सी टीम उस मुकाबले को जीतेगी। लेकिन इतनी उम्मीद है कि कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी और ज़बरदस्त मुकाबला होगा दोनों के दरमियान। और फाइनल से पहले, फाइनल जिस तरह से होता है उस तरह का वो मुकाबला नज़र आएगा। चलिए गेंदबाजी पर बॉलर नेम तौहीद आए हैं, अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं तौहीद। तो देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज अफरीद, इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए। लेकिन 1 रन के लिए खेल दिया है और इस 1 रन के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 8 रन। और देखिए सिंगल से अगर इसी तरह से भी खेलते चले गए तो ये मैच आसानी से जीत सकती है गैलेक्सी। लेकिन यहाँ पर एजे स्पोर्ट को भी एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेटें लेनी होगी, प्रेशर बनाना होगा। और प्रेशर अगर डाल सकेंगे तो यहाँ पर मैच काफ़ी रोमांच भरा होगा और ये मैच एजे स्पोर्ट भी यहाँ से जीत सकती है। तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा सा मैं गुजारिश करूँगा एजे स्पोर्ट से भी जल्द से जल्द मैच को शुरू रखें। चलिए फिर से इस बार खेलना चाहते थे, लेग साइड में गेंद गई लॉन्ग ऑफ पर और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 2 गेंदे और 2 गेंदों पे 2 रन बनाया है। तो अब देखना होगा यहाँ पे हिटमैन भी नज़र आ रहे हैं हमें, तो हिटमैन भी शायद एमबी ब्लू डायमंड में खेलते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे भी गेंद बहुत ही अच्छी थी, बढ़िया गेंद थी और यहाँ पे भी बीट करने में कामयाब हुए। तो ये 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अच्छी गेंदबाजी की है तौहीद ने भी, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे अब तक गेंद की है, प्रेशर बनाया है। चौथी गेंद इस बार कट गया है और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है, 20 गेंदे है और 20 रन बनाना है, यानी कि जितनी गेंदे उतना ही रन बनाना है। तो मैं गुजारिश करूंगा ब्लू डायमंड, एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान से कि टॉस के लिए आ जाए, और नुराज शेख के कप्तान से भी गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना है। तो ये देखिए दूसरा ओवर जारी है और 2 गेंदे आना बाकी। इस बार भी बीट करने में कामयाब और यहाँ पे भी कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी और 5 गेंदें हो चुकी है। और देख सकते हैं आप नुराज शेख के एक ज़बरदस्त कप्तान, एक बेहतरीन कप्तान अब हमारे दरमियान मौजूद, रफीक सर। तो प्लीज़ एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान आ जाएं, टॉस उड़ाया जाएगा। और इस बार भी बढ़िया गेंद थी और बल्ले के निचली भाग पे लगा और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। चलिए 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अब 18 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत है। मैं एक बार फिर से आवाज देना चाहूंगा एमबी ब्लू डायमंड को, एमबी ब्लू डायमंड। चलिए फिरोज आ चुके हैं, एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान फिरोज आ चुके हैं। तो नुराज शेख के रफीक भाई से भी गुजारिश होगी, टॉस उड़ाया जाएगा यहाँ पर अशफाक के शुभ हाथों से, जो कि फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा दोनों ही टीमों के दरमियान। तो चलिए टॉस के लिए आना है रफीक सर। चलिए रफीक सर टॉस के लिए आते हुए नजर आएंगे और हमारे फिरोज एमबी ब्लू डायमंड
चलिए अकरम भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ाएंगे, अशफाक ने कहा है तो अकरम भाई आ जाएं। और स्मार्ट एक कप्तान हमें नज़र आएगा यहाँ पर, नुराज सिख की आन बान शान है और नुराज सिख के कप्तान है। हेड कहा है और टेल आया है, टॉस जीता है और 5 मिनट का समय भी लेना चाहते हैं। तो चलिए समय है आपके पास, लेकिन अब देखना होगा। नुराज सिख ने टॉस जीता है और नुराज सिख के सभी खिलाड़ियों से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मंच के करीब आ जाए। आपके कप्तान आपको याद कर रहे हैं, मुझे बरकत नज़र आ रहे हैं, ताजू नज़र आ रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा सभी जितनी भी टीमें हैं नुराज सिख की, जितने भी खिलाड़ी हैं वो मंच के करीब आ जाए। आपके कप्तान आपको बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, सुहेल भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। चलिए अब गेंदबाजी पर बॉलर नेम भाई जाफर भाई, बॉलर का नाम रियान। चलिए रियान आए हैं अब गेंदबाजी पर। इस बार ऊंचा शॉट खेला है और गेंद हवा में है, लेकिन गेंद खिलाड़ी देखता रह जाएगा, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन, बेहतरीन शॉट। मैं बरकत, सोहेल, ताजू, जितने भी खिलाड़ी हैं नुराज सिख के, वो रफीक भाई आपको मंच के करीब बुला रहे हैं। तो सर बरकत आइए इधर। चलिए जिस तरह से जडेजा को सर बुलाया जाता है इंडिया टीम में, सर जडेजा, उसी तरह नुराज सिख में बरकत को भी सर बुलाया जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा नुराज सिख की पूरी टीम से कि जल्द से जल्द मंच के करीब आए। आपके कप्तान आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और मैं पतंग वाले बच्चों से गुजारिश करूंगा प्लीज़ आप वहां से हट जाए, वरना पतंग छीनी जाएगी और बाबू हंटर सर को हम भेजेंगे आपके पास। ओह जबरदस्त गेंद यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी मिस विकेट कीपिंग, उसी के चलते यहाँ पर अंपायर ने बाई का इशारा भी किया है। इस बाई के चलते स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 16 रन, देखिए 2 गेंदें हुई है और अब यहाँ से 16 गेंदें बची है और 16 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। चलिए 16 गेंदें 14 रन। सोनू फुलटॉस गेंद थी, लेकिन इस बार देखिए सही तरीके से कनेक्शन कर नहीं पाए और इन्होंने बड़े बड़े हिट लगाए हैं, चौके लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद थी कि इस गेंद पे चौका आ सकता था, लेकिन फुलटॉस गेंद को तब्दील नहीं कर पाए चौके पे, लेकिन सिंगल बटोरा है और इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अब देखना होगा 17 का खतरा किस टीम को होगा, क्योंकि खतरा जरूर होता है जब 17 होता है। और इस बार बड़ा हिट लगा दिया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, गेंद निकल जाएगी 2 रन डिक्लेयर जोन में। बहुत ही उम्दा, बहुत ही आले दर्जे का ये शॉट था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला था और 1 बाउंस इस गेंद को निकाला है। 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेला था, इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। अब जीतने के लिए केवल 11 रनों की जरूरत है। चलिए वॉलंटियर से भी गुजारिश होगी और जितने भी बच्चे यहाँ पर है प्लीज जल्द से जल्द जो पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से हट जाए, ग्राउंड के बाहर हो जाए। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए, बॉल दीजिए जल्द से जल्द अशफाक। चलिए अब 14 गेंदें रह गई है और 14 गेंदों पे 11 रन बनाना है। तो देखिए एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, यहाँ पे भी ऐसा मुकाबला चलता हुआ जो अंत तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी 14 गेंदें हैं और 11 रन अभी भी बनाना है। तो ये पतंग वाले बच्चे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं बार बार कि आप यहाँ से हट जाएं, पीछे हो जाएं। चलिए 14 गेंदें यानी 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है और अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है आफरीद ने भी। और इस बार कलाई का इस्तेमाल किया था और हल्की सी मिस फील्ड हुई, लेकिन उसके चलते 1 ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अब जीतने के लिए केवल 10 रनों की जरूरत है। 13 गेंदें और 10 रन, 13 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत। 13 गेंदें हैं और 10 रन बनाना है। नुराज सिख ने टॉस जीता है और टॉस जीत के देखना होगा उनके कप्तान क्या फैसला लेते हैं।
और इस बार ऑकलैंड गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा, बाई के चलते 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 21 रन 21। अब जीतने के लिए केवल 9 रनों की जरूरत। 12 गेंदे हैं और 9 रन बनाने हैं। 12 गेंदे 9 रन। तो देखना होगा यहाँ पर सुनील भी नजर आ रहे हैं, लुलू खुजाती लुलू जो कि उनके हाथों में नजर आ रहा है। और ये जो खुजाती लुलू का जो गिफ्ट दिया जा रहा है हमारे जावेद भाई के तरफ से दिया जा रहा है हर मैन ऑफ द यानी मैच के लिए, वो भी कौन से मैन ऑफ द मैच के लिए, जो क्वालिफाई मैच होगा, जितने भी क्वालिफाई मैच होंगे उस क्वालिफाई मैच में वो गिफ्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर जावेद भाई ने कहा है कि हैट्रिक छक्के, हैट्रिक विकेट पर भी 200 रुपये का इनाम है। पूरे टूर्नामेंट में जो भी हैट्रिक छक्का, हैट्रिक विकेट ले जाएगा वहां पे 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो 12 गेंदे हैं और 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 9 रनों की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों का दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस मैच का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद जो मुकाबला है वो है फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला, जो कि दर्शक की भीड़ अब और भी नज़र आएगी, दर्शक हमें और नज़र आएंगे। और इस बार एक अपील, अंपायर ने आउट करार दे दिया है। यहाँ पर विकेट मिला है, गेंदबाज तौहीद पहली ही गेंद पर विकेट लिया है। अब यहाँ से 11 गेंदे हैं और 9 रन बनाने हैं। तो देखना होगा गैलेक्सी ये मुकाबला जीतती है या फिर एजे स्पोर्ट इस मुकाबले को जीतेगी। लेकिन अभी भी दोनों तरफा ये मुकाबला चलता हुआ, 11 गेंदे और 9 रनों की ज़रूरत है। और सादा भाई मैं गुजारिश करूंगा जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है उसे पतंग छीन ले, तो वो बच्चे को लग सकता है, मैं इसीलिए उनसे गुजारिश करूंगा। बैट्समैन नेम सर, भाई बैट्समैन का नाम छोटू भाई। चलिए छोटू भाई आए हैं और यहाँ पे आते ही बीट हुए छोटू भाई और यहाँ पे भी कोई रन नहीं। थोड़ा सा टी शर्ट दिखाए सर छोटू भाई, थोड़ा सा यूसुफ नाम लिखा है टी शर्ट पे। चलिए यूसुफ ही नाम है, इधर सर भी कह रहे हैं। ओहो यहाँ पर क्या देखना होगा, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है और 1 रन मिल जाएगा। तो अच्छी गेंदबाजी की है, देखिए तौहीद ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की है। 3 गेंदें की और 3 गेंदों पे 1 विकेट और 1 रन दिया है। अब यहाँ पे मैच रोमांच भरा नजर आ रहा है। अब 9 गेंदें रह चुकी है और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। और हमारे यूसुफ के एक शहजादे हमारे दरमियान मौजूद है, तो यूसुफ भाई के एक लाडले यहाँ पर आए हैं मंच पर और इस बार बढ़िया हिट लगाया है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। तो यहाँ पे बड़ा हिट आया है और मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीसी कमेटी के ट्रेजर इरफान भाई से भी गुजारिश होगी, अली 11 की आन बान शान, अली 11 के कप्तान इरफान सर प्लीज़ मंच के करीब आए। एक घमासान मुकाबला होगा जो कि होगा एमबी ब्लू डायमंड और नुरासिक के दरमियान। तो देखना होगा नुरासिक ने टॉस जीता है और टॉस जीत के क्या फैसला लेते हैं। इस बार यूसुफ ने चौका तो लगाया था लेकिन इस गेंद पर बीट करा दिया है। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, यानी 5 गेंदें हो चुकी है, यानी अब 7 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। 7 गेंदें और 4 रन बनाने हैं। तो कप्तान नुरासिक के अपना डिसीजन सुनाना होगा सर। यहाँ पे 1 रन हो जाएगा आसानी से। अब 6 गेंदें और 3 रनों की जरूरत। चलिए कप्तान ने वहां से इशारा कर दिया है, नुरासिक के रफीक भाई ने वहां से इशारा किया है कि वो गेंदबाजी करना चाहेंगे। तो यहाँ पर एमबी ब्लू डायमंड अपने बल्लेबाजों के सलामी जोड़ी को तैयार रखे और जैसे ही ये मैच खत्म होता है तो मैं दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द मैच को शुरू करना होगा। तो नुरासिक ने देखिए टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो इरफान भाई हमारे दरमियान, हमारे सबके दोस्त, हमदम, हमसाए, हमारे इरफान भाई
आप देख सकते हैं खास करके ये मैच के लिए ही वो यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मैच काफी जबरदस्त है और नुरासिक के काफी फैन फॉलोइंग है और रफीक भाई को तो हर कोई चाहता है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है इरफान भाई नुरासिक को ही सपोर्ट करने आए होंगे। लेकिन दोनों ही अपनी टीम है, दोनों ही चिता कैंप से बिलोंग करती है, तो इरफान भाई ने कहा है कि जी नहीं, सिर्फ नुरासिक को नहीं, मैं दोनों को सपोर्ट करने आया हूं और दोनों का एक कांटे भरा टक्कर देखना चाहता हूं। जीत हार कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज देना चाहेंगे इरफान भाई? इस पे इंशाल्लाह ये जो मसला है, ये एक बेहतरीन मैच है भाई। जो सही में क्रिकेट का चाहने वाला है वो नुरासिक और ब्लू डायमंड की टक्कर देखने के लिए आएगा ज़रूर ग्राउंड तक, क्योंकि ये जो मैच है ये एक बेहतरीन मैच होगा, क्योंकि दोनों ही चीता कैंप के क्रिकेट की चहीती टीम है। तो दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा, अगर वो कोई क्रिकेट प्रेमी उसको मिस करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, बैड लक है उसके लिए। तो इसलिए लोग जो है ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। एक बेहतरीन मैच, इसके बाद फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला जिसे कह सकते हैं ब्लू डायमंड वर्सेस नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब। इस बार थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। अब जीतने के लिए 2 ही रनों की जरूरत है, 6 गेंदे हैं और 2 रन है। अब जाफर भाई गेंदबाजी पर है। अब देखिए जाफर भाई अगर मैच जिता जाते हैं यहां से, अब 5 गेंदे और 2 रन, 5 गेंदे 2 रन। चलिए 4 गेंदे और 2 रनों की जरूरत है। ये मैच काफी रोमांच भरा है, काफी जबरदस्त नजर आ रहा है। देखिए जाफर भाई बढ़िया गेंदबाजी की है और यहाँ पर भी क्या रन आउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रन हो गया है। देखिए इस गेंद पर भी बीट कराने में कामयाब हो गए थे, लेकिन विकेट कीपर ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस विकेट कीपिंग की है और 1 ही रनों की अब जरूरत है। तो यहाँ पर जाफर भाई ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट कीपर थोड़ी सी मिस विकेट कीपिंग करते हुए उसी के चलते 1 रन मिलेगा। अब 3 गेंदे और 1 ही रनों की जरूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनविटेशन कार्ड दिया जा रहा है, रफीक भाई फॉर्म दिया जा रहा है। यहाँ पर एक फॉर्म बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप का हम इंतजार कर रहे हैं, चिता कैंप का वर्ल्ड कप, जो कि मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी, उसका फॉर्म दिया गया है रफीक सर को। बहुत ही खूबसूरत फॉर्म बनाया गया है। इस बार कैच होगा या नहीं देखना होगा। कप्तान यहाँ पर कैच ले लिया गया है। ये अब मैच काफी रोमांच भरा, 2 गेंदे और 1 रनों की जरूरत। अगर उस गेंद पे रन नहीं मिलता तो ये मैच काफी चढ़ता हुआ नजर आता, काफी बेहतरीन। 6 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत थी और जाफर भाई गेंदबाजी पर आए थे और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अब तक, लेकिन अभी भी 2 गेंदे हैं और 1 ही रन बनाना है। और अब आने वाला बल्लेबाज सादिक आए हैं और सादिक कप्तान भी है टीम के, तो देखना होगा अब 2 गेंदे और 1 रन। चलिए हमारे जलाल संजर सर के लाडले शहजादे, और यहाँ पर आसानी से सादिक ने इस मैच को जीत लिया है। और अच्छा थ्रो जरूर आया था, लेकिन 1 रन कंप्लीट हुआ। ये मैच जीत लिया है गैलेक्सी ने। चलिए अब मैं गुजारिश करूंगा नुरासिक के कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग सजाते हुए नजर आएंगे और एमबी ब्लू डायमंड, जो कि एक घमासान मुकाबला होगा देखिए दोनों ही टीमों के दरमियान। देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं और